हाय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिजिटल सर्किट्स के कुछ टॉपिक्स करे थे। डिजिटल सर्किट जो अपनी यूनिट है, जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बीएससी सेकेंड ईयर का, उसके कुछ हमने टॉपिक्स करे थे। ठीक है बेटा जी। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, उसके बीच में एक टॉपिक आता है जिसमें इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स की। ठीक है, तो उन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अंदर हमने बात करी थी किसकी, बाइनरी आया था, डेसिमल आया था, हेक्साडेसिमल आया था, आपके पास में ऑक्टल आया था। अब उनके बारे में अलग अलग तरीके से बात तो कर लिया। आज अपन क्या बात करने वाले हैं कि अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में, अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल नंबर में चेंज करना हो, ऑक्टल नंबर जो सिस्टम है अपना, उसमें नंबर को चेंज करना हो, तब अपन उसको किस तरीके से करेंगे। ये चीज़ मैं आपको एक आपके बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना चाहूँगा, जिससे आपको और ज़्यादा बढ़िया से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो देखो पहली नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ जो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड नहीं है, पर पहले ये बता देता हूँ कि चेंज करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल से बाइनरी। तो देखो बेटा जी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, सिंपल सा एक काम करना है, 2 से डिवाइड करते हुए चलो उस नंबर को 2 से डिवाइड करा। उसके बाद आपके पास में जो शेषफल आता है वो शेषफल लिख दो। ठीक है, वो लिखते हुए चलो, वो शेषफल आपका 1 और 0 आना चाहिए, आएगा 1 और 0, कोई दिक्कत नहीं आएगी 2 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है, वो शेषफल अपने को लिखना है यहाँ पे, रिमाइंडर जिसको अपन बोलते हैं। शेषफल क्या लिखना है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे जस्ट, और कुछ माथापच्ची नहीं है। वो करा, जो रिमाइंडर शेषफल आया लिख दो, कंटिन्यूसली लिखते हुए चलो। ठीक है, अगर डेसिमल से ऑक्टल में करना हो, 8 से डिवाइड करते हुए चलो, सेम काम करो, रिमाइंडर लिखो और शेषफल जो भी है ये लिख दो। ठीक, क्या सिस्टम आया, डेसिमल से बाइनरी में करोगे 2 से डिवाइड करना बेटा, रिमाइंडर या जो शेषफल आपके पास में है वो लिखना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल में करना है, तो डेसिमल से जब आप ऑक्टल में करते हैं, तो डेसिमल से जब आप ऑक्टल में करेंगे तो सिंपल सा सीन है, करोगे क्या, आपको डेसिमल से ऑक्टल में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसको 8 से डिवाइड करना है। 8 से क्या कर दो, उसको भाग दे दो। ठीक है, और जब आप 8 से भाग देते हैं तब जो आपके पास शेषफल मिलता है बेटा जी, तो जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल क्या होगा, सिंपल सा वहाँ पे आपको पुट करना है, लिखना है उसको, शेषफल को, मतलब एक अलग अलग सीरीज बना के चलनी है। ठीक है, जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल की बात करते हो, डेसिमल से जब आप हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, उसको 16 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 16 से। और जो आपके पास रिमाइंडर आता है या जो शेषफल आता है वो लिख दो। यानी 3 चीज़ बताई। क्या बताई, डेसिमल से आपको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, 3 ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी 3 चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पहली हम बात कर रहे हैं कि आपको डेसिमल से, अगर आपको हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से आपको बाइनरी में, और अगर आपको डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो। बाइनरी में करोगे 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर शेषफल लिख दो। अगर आप ऑक्टल में करते हो 2 से डिवाइड करके 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर शेषफल है वो लिख दो। और अगर आप बात करते हैं किसकी, हेक्साडेसिमल की, 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड हो, रिमाइंडर लिख दो। ठीक है, कैसे करेंगे उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा।
ये मेथड लिख लेना है ना नोटबुक में, ताकि ध्यान में रहे कि अपने को किस तरीके से चेंज करना है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, दशमलव संख्या 3665 को द्विआधारी अष्ट आधारी षोडशधारी संख्या में परिवर्तित करो। यानी वी हैव टू चेंज 3665 नंबर विच इज ए डेसिमल नंबर, वी हैव टू चेंज दिस नंबर इन बाइनरी, ऑक्टल एंड लास्ट वन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा पहले सबसे फर्स्ट अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी। डिवाइड बाय 2 एंड राइट रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, 2 से 3665 यहाँ पे लिखेंगे अपन उसको, जो भी अपन लिख रहे हैं। ठीक है, 2 से करा इसको डिवाइड, 1 टाइम होएगा 3 2 1 यहाँ पे आया, 16 आएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा 16। उसके बाद क्या करोगे, 6 आएगा 3 टाइम्स, उसके बाद आया 5, कितने टाइम, 2 टाइम्स, 4 1 आ गया। तो रिमाइंडर में कितना बचा, 1। तो यहाँ क्या करो, 1 लिख दो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप बात करते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास रहा है, जितनी बार आपके पास डिवाइड गए क्यू क्वाटेंट 1832, इसको वापस करो डिवाइड किससे, 2 से। किससे डिवाइड करो इसको वापस, 2 से। रिमाइंडर लिख दिया था, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो। तो अब इसको बेटा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया था, 1832 आया था क्या, 1832। ठीक है, 1832 आया। अब 1832 को क्या करो, 32 ही था ना, हाँ 1832 था। अब 1832 को क्या करो आप लोग, 2 से डिवाइड करो। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको जब 2 से डिवाइड करो, पहली बार में कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, तो 18। फिर 3 लेके आओ, 1 टाइम जाएगा, 2 इधर आया, 1 रह गया, और ये कितनी बार जाएगा आपके पास में, 6 टाइम्स। तो रिमाइंडर क्या रहा, 0। तो यहाँ क्या लगा दो, 0। जच गई बात? ठीक है। अब क्या करो, 916 आया, 916 को डिवाइड करो 2 से। तो अब क्या करा बेटा, 916 को 2 से डिवाइड करा। 916 को क्या करेंगे, 2 से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। तो कितना आया, 1। यहाँ पे क्या आया, 1। 5 टाइम्स 1 और 6 8 टाइम्स 16 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब क्या करो, 458 को करो डिवाइड, 458 को डिवाइड करो 2 से। तो कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम वो चला गया, इधर 0। 5 लाओगे, 2 टाइम फिर से जाएगा, 1 8 9 टाइम्स, तो 18। 0 आया, तो 1 0 0, ट्रिपल टाइम्स क्या आ गया, 0। ठीक है, अब 2 2 9 को करो, किससे, 2 से। क्लियर दिख रहा है, 1 आएगा उधर रिमाइंडर में, इधर 2 2 9, 1 टाइम और इधर 1 टाइम, तो 2 0, इधर 2 लाओगे, 2 0, इधर 9 लेके आए, 4 टाइम्स जाएगा, इधर आया 9, 1 8 रहा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना रह गया बेटा जी अपने पास में, यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, तो ये क्या आया, 1 रिमाइंडर आया, तो इधर कर दूं मैं। अब 1 डिवाइड किसको करना है, 114 को करना है, किससे, 2 से वापस। मतलब प्रोसेस क्या चल रहा है, पकड़ में आ रही है ये चीज़, क्या आ रही है पकड़ में, हाँ पकड़ में यही आ रहा है कि भाई आपको 2 से डिवाइड करते हुए चलना है, रिमाइंडर देखना है जस्ट इसका। ठीक है, रिमाइंडर राइट डाउन करना है। 114 को कर दो, 5 टाइम्स जाएगा 1, 7 टाइम्स 0, तो यहाँ पे 0। 57 को करो,
2 से, और 57 को 2 से करोगे 2 टाइम्स, 4 1 आया, 7 6 टाइम, सॉरी 8 टाइम्स 16 1 आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 28 को करना है। जब आप 28 को 2 से डिवाइड करते हो, ये प्रोसेस साथ में चल रहा होएगा साइड में आपके, ठीक है। ये इधर चलेगा कंटिन्यूसली, ये इधर चलेगी चीज़ कंटिन्यू, ठीक है। 1 टाइम्स यहाँ पे 2 आएगा, कर दो 0, 8 आया, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये भी 0 रहेगा यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा। क्या आया 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। 1 0 0 1 0 1 0। अब कितना आया था लास्ट में अपने पास में? 14 आया था क्या? 14 आ गया अपने पास में। आ गया यहाँ पे 0 0 उसके बाद 1 0 और 1 0, मतलब अब 14 है। 2 से 14 को करो डिवाइड, कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम, 0 रिमाइंडर 0। अब 2 से करो 7 को, जब 2 से 7 को करोगे 3 टाइम्स 1 आएगा, ठीक है। तो क्या रहा रिमाइंडर में? 1 रहा। अब 2 से 3 को करो, कितने? 1 टाइम्स 1 रहा, तो 1 टाइम रहेगा। अब 2 से 1 को करो, तो 2 से 1 को करोगे तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ रहा नहीं अपने पास में, तो लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास में? ये 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या आया? 1 आया, यानी 1 1 0 0 1 0 1 0। उसके बाद आपके पास में 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 0 और 1। जच गई बात। यानी अब बाइनरी में आपने कन्वर्ट करा है तो आपको क्या मिलेगा? बाइनरी में ये हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। कैसा? लास्ट में कुछ मिला नहीं, मतलब आप जहाँ वो आपका डिवाइड है वो होना बंद हो जाए, आगे उसको वो डिवाइड आप नहीं कर सको, तब वो आपके पास क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वो बाइनरी नंबर बन जाता है। आई क्लियर? ये चीज़ हुई समझ में? ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, इसको बाइनरी में आपको लिखना है तो क्या करोगे? ऐसा लिख दो 100 बाइनरी नंबर। यहाँ से लिखना स्टार्ट, ये नहीं लिखना, यहाँ से तो क्या लिखोगे? 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 और 1। क्या बना? 1 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। हो गई ये चीज़ क्लियर? ठीक है। तो अब इसका बेस कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे अपने पास में इसका बेस कितना आएगा? 2। बाइनरी का जो बेस है द्विआधारी, यानी इसका बेस ही कितना आएगा? 2। तो अपने को क्या मिला? ये 1 1 मिला, उसके बाद 0 0 मिला, ठीक है। उसके बाद अपने को 1 0 1 मिला, ठीक है। उसके बाद 0 0 और 1। ये आपको क्या मिल गया बेटा? बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। अब अपन बात करते हैं, यानी जो डेसिमल था आपके पास में, अब इसको थोड़ा सा और अगर बढ़िया से लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो, इसके बराबर में लिख दो जो अपना नंबर था। नंबर क्या था अपना? 3665 था ना, 3665, और उसका बेस कितना होता है? 10 होता है। यानी इसको आपने किस में कन्वर्ट करा? इस वाले में, डेसिमल से जिसका आधार 10 है उसको कन्वर्ट करा हमने बाइनरी में, जिसका बेस अपने पास कितना है बेटा? 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डेसिमल से ऑक्टल में। यानी अष्ट आधारी में इसका परिवर्तन करते हैं। अष्ट आधारी में परिवर्तन करेंगे 3665 का, तो अपने को पता है डिवाइड किससे करोगे? 8 से करोगे।
8 से डिवाइड करना है बेटा और रिमाइंडर लिखना है इसका, ठीक है। तो 8 से करा 3665, यहाँ तक क्लियर है। अब अष्ट आधारी में एक चीज़ ये और ध्यान रखने वाली है कि अष्ट आधारी की हम जब बात करते हैं तो अष्ट आधारी में हम क्या बोलते हैं बेटा कि वो नंबर अपना 0 से 7 के ऊपर नहीं जाएगा। चीज़ ये याद है कि 0 से 7 के ऊपर अपना नंबर नहीं जाएगा, यानी कि हमारी बात क्या कर रहे हैं अपन कि अष्ट आधारी जो ओक्टल नंबर था वो 8 से था 0 से 7 के बीच में। अब जो रिजल्टेंट अपने आएंगे वो 0 से 7 के बीच में ही आने चाहिए। तो लिखते जाना है उधर, 8 से डिवाइड करो इसको करोगे 4 टाइम्स 32, 6 5 टाइम्स 40, 6 5 कितना आया 8 टाइम्स 64, 1 रहा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1 लिख दो। अब 8 से करो 4 8 को डिवाइड, 4 5 8 को डिवाइड, 8 से करो 4 5 8 था ना, 4 5 8 ही था। तो 4 5 8 से करो 8 को करा कितने टाइम 5 टाइम 40, 7 टाइम 56 2 क्या आया 2 आया। अब 57 को करो किससे करोगे बेटा 8 से डिवाइड करोगे। 57 को 8 से डिवाइड कितने टाइम्स होएगा 7 टाइम्स, कितना आया 1, तो यहाँ पे आ गया 1, तो रिमाइंडर में 1 आया। अब 8 से करो 7 को डिवाइड, अब उससे ये छोटा आ गया 8 से, तो अब आगे डिवाइड नहीं होएगा, मतलब इसी को लिखना है, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करो इसको नीचे से ऊपर ऐसे राइट डाउन कर दो, यानी कि जो अपना 3665 है जिसका बेस 10 है, तो बेटा जी इसका जो कन्वर्जन हुआ है आपके ओक्टल नंबर में अष्टाधारी में वो अपने को प्राप्त हुआ है 7121 और बेस इसका कितना है 8 है अपने पास इसका बेस, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये बेस कितना है अपने पास में 8 है। तो ये आपको समझ में आया ओक्टल नंबर में कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं जो अपना डेसिमल नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन षोडश आधारी यानी कि हेक्सा डेसिमल में। तो अब बेटा जब आप हेक्सा डेसिमल की बात करते हैं, हेक्सा डेसिमल की बात करोगे तो बेस कितना होता है उसका 16 होता है, और जब बेस 16 होता है उसका मीनिंग क्या है 16 से डिवाइड करोगे उसको, यानी कि कन्वर्जन इन हेक्साडेसिमल। यानी कि 16 से 3665 यानी 16 से करना है, इधर नंबर लिखना है कितने 2 टाइम्स, वापस 2 टाइम्स, ये कितना हुआ 9 टाइम्स हो जाएगा क्या 9 से कर लो मल्टीप्लाई, 9 को 5 से करा 45, 4 36 और 4 कितने हो गए 40, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। किससे करवा दिया 16 से करवाना था ना, तो 16 से 9 को मल्टीप्लाई करवाओ कितना आया 144 आ रहा है। तो जब 144 आ रहा है तो 9 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 9 144, 5 इन ये 1 रह गया, यानी अब रिमाइंडर में कितना आएगा 1। 2 to 9 टाइम्स हुआ, तो आप डिवाइड किससे करोगे 2 to 9 को 16 से करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको हेक्साडेसिमल बनाना है 16 से डिवाइड करेंगे, और जब 16 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो जब 16 से डिवाइड कर दोगे तो क्या सीन हुआ, अभी कितना आया 2 to 9 आया, इसको आप वापस 16 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स होगा, 6
4 टाइम्स 64 5 है, रिमाइंडर में कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे 5 है 14 से 14 को, यानी ये तो पता चल गया कि अब 14 आ गया 16 से छोटा, 14 इज लेसर देन 16, देन अब अपन इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो 16 से 14 को, अब 14 आया है, सीधा 14 लिखूंगा क्या यहाँ पे? ये सोचने वाली बात है, सीधा 14 नहीं लिखेंगे। करेंगे क्या? हेक्साडेसिमल में बात कर रहा था कि आपके पास 0 से 9 नंबर चलेगा, उसके बाद A B C D E F यहाँ तक चलेगा। ठीक है, और वो आपके 11 12 13 14 15 के इक्वल होएगा। अगर आप बात करते हैं 14 की, 14 किसके बराबर होगा? आपके E के बराबर होगा, राइट। तो E के बराबर होगा 14, तो यानी कि अब यहाँ पे 14 की जगह क्या लिखना है अपने को? E लिखना है, क्योंकि नंबर सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी उसको कन्वर्जन बोलेंगे। E के बराबर हुआ, इसको ऐसा लिखो वापस E51, 16 उसका बेस हो गया, बराबर में किसके निकाला है? 3665 के, और जिसका बेस कितना है? 10। यानी हमने E51 16 निकाला है, किसका चेंज करके? डेसिमल नंबर जो 3665 था उसको किस में कन्वर्ट करा हमने? एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करा 8 से डिवाइड करके, उसके बाद हमने शॉर्टेस्ट धारी यानी हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करा। तो ये कन्वर्जन था डेसिमल से इन तीनों के अंदर। अगली क्लासेस में अपन डेसिमल से एन में हो गया, उसके बाद हम बाइनरी से बाकी जो रिमेनिंग रह जाते 3 उनमें कन्वर्जन, इस तरीके से हम और आगे वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो सिलेबस आपका रनिंग चल रहा है, तो फिजिक्स सीखते रहिए। हम नए वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स and subscribe our YouTube channel to get and press the bell icon to get notifications of our YouTube channel's new videos. Thank you very much. Tata, bye bye.